बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने बहुत दिलचस्प और अनोखा सवाल किया था, मगर ये आपका और हमारा हम सबका मसला है। आपने देखा होगा कि रमज़ान मुबारक में जब हम रोज़े की हालत से होते हैं और वुज़ू करने के लिए या किसी और मकसद के लिए पानी से कुली करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में कुछ ना कुछ पानी रह गया है, और इस गम को या इस परेशानी को दूर करने के लिए हम अक्सर जगह जगह थूकते नजर आते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़के ने यही सवाल किया था। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस अंग्रेजी सवाल में पूछे गए सवाल और अंग्रेजी जबान में दिए गए जवाब का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। Assalamu alaikum, Dr. Zakir. I am Ahmed from London, UK. I spit a lot in Ramadan and I find it difficult. I have bad thoughts that if I don't spit, my fast is not valid. बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से अहमद नामी मुसलमान ने यह सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को भेजा था और कहा था कि मुझे रमजान मुबारक में थूकने की बहुत ज्यादा आदत है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं थूकता तो मेरा रोजा टूट जाएगा। यहाँ तक कि मैं हर वुजू करने के बाद टिश्यू पेपर से अपने होंठों को रगड़ रगड़ के साफ करता हूँ कि मेरे मुंह में कहीं पानी न रह जाए। साथ में इस लड़के ने यह भी सवाल किया था कि क्या रोजे की हालत में बार बार नहाया जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि यह सवाल बहुत अच्छा है और मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं तो मैं इस मामले पर बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे मुसलमान जरूर मौजूद हैं जो ऐसा समझते हैं कि अपना ही थूक निगल लेने से उनका रोजा टूट जाएगा, मगर ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। अपना थूक निगल लेने से किसी इंसान का रोजा नहीं टूटता है। यहाँ तक कि हमारे लिए बतौर इंसान ये बात नामुमकिन है कि हम अपना पूरा दिन अपना ही थूक निगले बगैर गुजार दें। There are some Muslims who think that if they swallow the saliva, their fast will break. This is a big misconception. Swallowing your saliva does not break your fast, and it is impossible for you to remain full day without swallowing your saliva. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जदीद साइंस ये बात साबित कर चुकी है कि आज के दौर का इंसान हर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक थूक एक दिन में उसका मुंह बनाता है। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक मेडिकल डॉक्टर भी हैं और वो इंसानी जिस्म के अंदरूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मामले पर बहुत गहराई के साथ दिलचस्प मालूमात आवाम के सामने रखी थी। टीम हम कदम उर्दू में तर्जुमा पेश करते हुए वो भी आपके सामने रखने जा रही है। An average human being secretes 0.5 to 1.5 liters of saliva every day. Without stimulation in your mouth, on average 0.3 to 0.4 ml is secreted every minute. When you're sleeping, 0.1 ml is secreted per minute. That means if you sleep for 8 hours, 0.1 multiplied by 60 becomes 6 ml, multiplied by 8 hours, 48 ml. So approximately one small cup of saliva or a quarter glass of water or a quarter glass of saliva is secreted if you sleep for 8 hours normal. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हम साइंसी लिहाज से देखें तो हमारा जिस्म जब हम सो रहे होते हैं और अगर हम 8 घंटे की नींद लेते हैं तो इस दौरान हमारा मुंह तकरीबन आधा कप थूक पैदा करता है और हम ये सोते सोते ही अपने गले से निगल लेते हैं। अगर ऐसा करने से रोजा टूटता होता तो हम जो सहरी करने के बाद सो जाते हैं या रोजे की हालत में भी बाज़ औक़ात आंख लग जाती है तो इस दौरान हमारा रोजा टूट जाता, लेकिन थूक निगलने से रोजा नहीं टूटता। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कैलकुलेशंस करते हुए अंदाजा लगाया और बताया कि हम एक दिन में जब एक रोजा मुकम्मल करते हैं तो इस दौरान तकरीबन कितना थूक हमारे मुंह में पैदा होता है और कितना उसमें से हम निगल लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक रोजा मुकम्मल करने के दौरान हम तकरीबन 210 ml यानी कि 210 मिलीलीटर थूक पैदा करते हैं और हमारा मुंह उसे हमें निगलने पर मजबूर करता है। और अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो तकरीबन एक रोजा मुकम्मल करने के दौरान एक रोजादार लगभग 1 गिलास जितना थूक पैदा करता है और वो उसके हलक से नीचे उसके मैदे में भी जाता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई संजीदा इख्तियार अपनाते हुए कहा कि ये मामूल की बात है, ये नॉर्मल है, इस पर इतना हैरान या परेशान होने की कोई बात नहीं है। You are ingesting one full glass, more than one full glass of saliva in
1 day of fasting. It's normal. Nowhere does the Quran or Hadith say that you have to split out, that you have to spit your saliva. Whatever normal. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा गया है कि रोजे की हालत में अपना थूक हम नहीं निगल सकते, लेकिन साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने तमाम रोजेदारों को खबरदार भी कर दिया और कहा कि जानबूझकर अपने आप को, अपने जहन को खाने से मुताल्लिक कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर करना और फिर आपके मुंह में पानी आ जाना और उसके बाद उस पानी या उस थूक को निगल लेना, ये गलत है और ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन कुदरती तौर पर जो भी थूक पैदा होता है उसे आप गले से नीचे उतार लेते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है। Voluntarily you cannot keep on thinking and getting excessive saliva and accumulating in your mouth and then you ingest, then that is wrong. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने स्कूल के दौर का एक वाकया भी सुनाया और कहा कि उन्हें मालूम है कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब वो स्कूल में थे तो उनके कुछ दोस्त जो कि मुसलमान थे, जब वो रोजा रखते थे तो वो दिन भर बार बार थूकते नजर आते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत बड़ी जहालत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर वो क्लास के तालिब इल्म जो कि मेरे दोस्त भी थे, वो क्लास रूम में बैठकर अगर टीचर सामने होता या उन्हें मौका ना मिलता तो वो रुमाल के अंदर थूक लिया करते थे, मगर अपना थूक हलक से नीचे नहीं उतारते थे इस डर से कि उनका रोजा टूट जाएगा, जबकि ऐसा हरगिज दुरुस्त नहीं है। कुरान और हदीस में या दीन इस्लाम में कहीं पर भी ऐसा करने से मना नहीं किया गया है। हम इंसान हैं और हमसे ऐसा हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसे लोगों को फूल्स यानी कि बेवकूफ कहा और कहा कि ये दीन से ला इल्मी का इजहार है, ये कम इल्मी है। When I was in school, I had 1 or 2 of my friends who were Muslims who used to always keep on spitting, and when they were sitting in the class, then they would spit in the handkerchief. Fools. This is the lack of deen. Lack of knowledge of deen. साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अमल को नॉनसेंस कहा और कहा कि अगर आप दिन भर थूकते रहेंगे पागलों की तरह तो आप अपनी सेहत का नुकसान करेंगे। आपके जिस्म में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो सकती है। ये कुदरती पानी है जो मुंह में पैदा होता है और इसे निगल लेने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारे जिस्म की जरूरत होती है, ना ही इससे रोजा टूटता है। To create problems, and if you keep on spitting the full day, there will be a health problem. You may get dehydrated. So it is nonsense. Forget about it. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने ये भी कहा कि आप टिश्यू पेपर से या रुमाल से अपने होंठों को वुजू के बाद बहुत ज़्यादा रगड़ते और साफ करते हैं ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए। ऐसा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है कि आप अपने मुंह को वुजू करने के बाद खुश्क कर लेते हैं, ना भी किया जाए तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा कर लेते हैं तो दुरुस्त है। अलबत्ता अपने होंठों को इस तरह से बुरे तरीके से ज़ोर से रगड़ना कि वहाँ पर ज़ख्म बनने लगे, ये बेवकूफ़ी है। You don't keep on spitting 10 times. If you fear there is some water remaining, okay, you can spit it out. You wash your face, there's water on your lip, you take a towel or take a napkin or take a tissue, wipe your face, class. You don't have to keep on wiping 10 times. साथ ही सवाल करने वाले ने यह भी पूछा था कि क्या वो रोजे की हालत में बार बार नहा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो सुन्नत है अपने आप को साफ सुथरा रखना, आप जितनी बार चाहें नहाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। The third question, that can you have a shower every day? Yes, you can have a shower every day and you should have. It is preferable. It is sunnah to be clean. If you want to have a shower twice a day, no problem. While fasting, if you want to have thrice a day, no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहती है। दोस्तों, हर इंसान की ऐसी कोई ना कोई आदत होती है। जैसे कि सवाल करने वाले इस शख्स ने कहा कि उसे थूकने की आदत है। टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी आदत है जो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। साथ में हमें ये जरूर बताइए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये वजाहत आपको कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।